देव संस्कृति को मानने वाले आदिम समाज के देव उनके आदि पुरुष हैं और उन्हें समगोत्री लोगों के द्वारा अपना गोत्र देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। ऐसे ही एक देव बाबा सोन कुंवर को गढ़बंगाल के बकरा नहीं खाने वाले मंडावी मानते हैं। गढ़बंगाल नारायणपुर से पूर्व में ओरछा जाने के मार्ग में 3 किलोमीटर पर स्थित है। ये गांव अबुझमाड़ में लोक कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। 60 के दशक में स्वीडन के लोगों द्वारा एक फिल्म बनाने के कारण चर्चा में आए इस गांव को बाद में प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्व दिया गया। यहाँ स्थापित घोटूल के कारण लोग इस ग्राम को जानने लगे। यहाँ की शिल्प कला और भीति कला ने भी इस गांव की ख्याति देश विदेश तक फैलाई। यहाँ मंडावी गोत्र के लोक देवता सोन कुंवर स्थापित होने के कारण ये गांव आदिवासी समाज के लिए लोक आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं गढ़बंगाल के सोन कुंवर देव के बारे में। गढ़बंगाल गांव में मिश्रित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनमें आदिवासियों के मंडावी, नेताम, मरई और अन्य समाज के मरार, क्षत्रिय, कलार, अंधकुरी आदि लोगों का वास है। सब बाबा सोन कुंवर को बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं। यहाँ सोन कुंवर बाबा की पूजा करने का अधिकार मंडावी गोत्र के आदिवासियों को है। बाबा की उत्पत्ति के विषय में जानकार बताते हैं कि एक बार एक मंडावी परिवार में एक चमकने वाली वस्तु प्राप्त हुई। उसने कोई अनहोनी होने की आशंका से उस चमकने वाली वस्तु को फेंक दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें अपने घर में वो वस्तु पुनः दिखी। इस बार उन्होंने उसको अच्छे से देखा, परखा, उन्हें वो सोना के समान दिखा। इस बार भी उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। वो वस्तु फिर उन्हें अपने घर में मिली। इसे संयोग जानकर उन्होंने मिट्टी में दबा दिया। कुछ समय के बाद वो सोने जैसी चमकीली वस्तु उस परिवार को पुनः मिली। तब उन्होंने इस विषय पर गांव वालों को बताया। गांव वालों ने देव पूछाने का निर्णय किया और ग्राम देवताओं का आह्वान किया। सिरहा पर आरूढ़ देवों ने बताया कि ये एक देव है जो स्थान खोजने और सम्मान पाने गांव में आया है। इसका आंगा और मंदिर बनाकर इसे गांव में स्थापित करो। ये बहुत ही शक्तिशाली देव है। इसके बाद सब ग्रामवासियों ने विचार किया और उस देवता को मानने और गांव की रक्षा करने के लिए स्थापित करने का निर्णय लिया। किसी भी देव के विग्रह आंगा का निर्माण उस देव के मानने वाले गोत्र के विषम गोत्र के लोगों द्वारा किया जाता है और गढ़बंगाल के मंडावी गोत्र के लोगों के अक्को मामा अर्थात विषम गोत्र के लोग सलाम और वड्डे गोत्रीय हैं जो कांडाल हुर्राल को पूजते हैं। उनसे इस नए देव के आंगा निर्माण का निवेदन किया गया। उन्होंने इस कार्य को करने के पूर्व अपने आराध्य कांडाल हुर्राल से पूछा। तब उन्होंने कहा, यह देव बहुत ही शक्तिशाली देवता खांडा मुदिया का पुत्र है। इसके साथ इसकी माता मतवारिन माड़ियो भी है। इस कुल के देवताओं का आंगा इरामरा के लकड़ी से बनाया जाता है। इरामरा एक देव वृक्ष है जिससे आदिवासी लोक देवताओं के आंगा का निर्माण किया जाता है। कांडाल हुर्राल ने यह भी बताया कि मां और बेटा का एक ही आंगा बनेगा, मगर उस आंगा के 2 मुंह होंगे और आंगा बनाने की लकड़ी भटगांव से लाई जाएगी। इन सब बातों की जानकारी होने के बाद भटगांव के लोगों से इरामरा की लकड़ी के लिए 3 बार महला बनाया गया और वहां से लकड़ी लाकर आंगा बनाया गया। आंगा निर्माण के पश्चात यात्रा करके उसमें विधिवत सोन कुंवर देवता की प्राण प्रतिष्ठा की गई और गढ़बंगाल में इस देवता का मंदिर बनाकर इन्हें स्थापित किया गया। इसे मंडावी गोत्र के लोगों को सेवा करने का अधिकार दिया गया क्योंकि ये देव मंडावी के घर में मिला था। सोन कुंवर बाबा, जैसा कि कांडाल हुर्राल ने बताया था कि ये खांडा मुदिया और मतवारिन माड़ियों का 11वां पुत्र है। इससे पहले मंडावी गोत्र के लोग सोन कुंवर को मानने से पहले सभी इनके पिता खांडा मुदिया को मानते रहे हैं। एक बार जब वे सब राजा के देव यात्रा जिसमें सभी देवताओं की परीक्षा ली गई थी, वहां से अपने देवता के साथ खांडा मुदिया को मानने वाले 7 भाई लौट रहे थे, तब वे जोबामारी नामक स्थान में विश्राम करने को रुके। ये वही स्थान है जहां बूढ़ा देव ने खांडा मुदिया को धनोरा का मार्ग दिखाकर वहां स्थापित होने का निर्देश दिया था।
तब से ये देव धनोरा में रह रहे हैं। इसी जुबामारी में विश्राम करने के साथ ये 7 भाई अपने देवता को प्रसन्न करने और उनके सम्मान में बकरे की बलि देने का विचार करके बद्ध पशु का प्रबंध कर उसकी बलि दी। जानकार कहते हैं कि मंडावी लोग बलि देना नहीं जानते थे, वे बकरे को बीच से काट देते थे। इस जगह बलि देने का कार्य अन्य सम गोत्र के लोगों ने किया। बलि देने के बाद बकरे के सिर को एक खूंटे में टांग दिया गया और अन्य सामान का प्रबंध करने मंडावी गोत्र के व्यक्ति को मांस की रखवाली करने को कहकर दूसरे लोग चले गए। वो व्यक्ति जिसे वहां रखवाली के लिए छोड़कर गए थे, उसने बकरे के कटे हुए सिर को देखा। इससे पहले उसने बकरे के कटे हुए सिर को कभी नहीं देखा था। उसने देखा कि उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थी। उसे देखकर वो डर गया और उसी दिन से उसने बकरा कभी भी नहीं खाने का प्रण किया। इसके बाद इस कुल के मंडावी बकरा नहीं खाते हैं। बकरा नहीं खाने वाले मंडावी यहाँ से बिंता गांव की ओर चले गए और फिर बंगाल में आकर बस गए। उन्होंने बंगाल को आबाद किया, अपने समगोत्रीय और विषमगोत्रीय लोगों को यहाँ लाकर बसाया। मंडावी के मुखिया को एक बार माता मावली सपने में दर्शन देकर कहा कि मैं गांव की पहाड़ी में विराजमान हूँ, मेरी सेवा का अधिकार तुम्हारा है। मैं गढ़ मावली हूँ। तब से बंगाल का नाम गढ़ बंगाल हुआ। यहाँ बसने के बाद बाबा सोन कुंवर को मानने वाले अलग अलग हुए। इन भाइयों के अलग होने की एक कहानी कही जाती है। गढ़ बंगाल कुकुर नदी के किनारे व्यवस्थित है। कुकुर नदी के एक स्थान पर एक दरहा या झील था। उसे गोंडी में मोंगराल कशा कहा जाता था। मोंगराल का हिंदी मगर और कशा का दरहा होता है। इस दरहा में गांव के 7 बच्चे रोज नहाया करते थे। जब वे नहा रहे होते थे तो वे देखते थे कि लकड़ी का तख्ता किनारे आकर लग जाता था। उन लड़कों ने एक दिन हिम्मत करके उस लकड़ी के तख्ते में सवार हो गए। वो लकड़ी का तख्ता वास्तव में एक मगरमच्छ था, जिसे एक लड़के ने पहचान लिया था। उसने अपने सब भाइयों को मना किया। वो सबसे छोटा था, इसलिए उसकी बात किसी ने नहीं मानी और सब रोज उस मगरमच्छ की सवारी का आनंद उठाया करते थे। उस सबसे छोटे लड़के के मना करने के बाद से उसे सवारी करने भी नहीं दिया जाता था। वो बालक काला कलूटा, ठिंगना और नाक बहने के कारण बदसूरत लगता था। सब उसे इसी नाम से अपमानित कर सवारी करने नहीं देते थे। वो लड़का टोकरी में बैठकर बाकी अपने साथियों को उस मगर की सवारी करते देखकर खुश होता था। मगरमच्छ भी उन्हें कभी पानी के भीतर ले जाता, कभी जोर से घुमाता। इस तरह वो उन लड़कों को बहुत मजा देता। ये रोज का क्रम था। एक दिन रोज की तरह उन 7 लड़कों में 6 भाई मगर की सवारी का आनंद ले रहे थे। 7वां लड़का उन्हें कभी पानी के ऊपर, कभी पानी के भीतर जाते देखकर आनंद ले रहा था कि उसने देखा मगरमच्छ लड़कों को लेकर पानी के अंदर चला गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो बच्चा जो बाहर बैठकर देखा करता था, गांव वालों को बुलाकर लाया। कुछ लोगों ने उस दरहा में उतरकर भी देखा, पर परिणाम नहीं निकला। मातम हुआ और उसके बाद सबने नियति को यही मंजूर था समझकर लौट गए। 7 भाई मंडावी में से 6 भाई जिन्हें मगर ने कुकुर नदी में डुबो दिया था, वे नदी में बहकर बहुत दूर निकल गए थे और किनारे पर आकर अपने अपने आज के स्थान में जाकर बस गए थे। कुछ लोग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सीमा पारेमाओ में, छत्तीसगढ़ के जमकसा, कांकेर, जुलेगानी, करमरी, धनोरा आदि स्थान पर बस गए। इन भाइयों को धीरे धीरे देव योग से जानकारी हुई कि उनका रक्षक देव गढ़ बंगाल में है। तब वे यात्रा में आकर मिलने लगे। सोन कुंवर बाबा का यात्रा साल में एक बार मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। इस सालाना यात्रा में सब लोगों को बुलाया नहीं जाता, केवल गांव के देव और अक्को मामा देवों को बुलाया जाता है। अक्को मामा देव कांडाल हुर्राल है। कहा जाता है कि जब तक ये सोन कुंवर बाबा के किसी काम में सम्मिलित नहीं होते, तब तक इनका कोई काम नहीं होता। इसी तरह कांडाल हुर्राल के काम में सोन कुंवर बाबा का सम्मिलित होना अनिवार्य है। ये यात्रा सामान्य यात्रा की तरह ही होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में मुख्य यात्रा किया जाता है, जिसमें सभी इनसे संबंधित देवताओं का आह्वान किया जाता है। इस यात्रा में सोन कुंवर बाबा का श्रृंगार बदला जाता है। श्रृंगार के लिए बांस और सियाड़ी रस्सी एक निश्चित पहाड़ी से लाई जाती है। सोन कुंवर बाबा को बकरे की बलि नहीं दी जाती, परंतु बाबा के आंगा का 2 सिर है, एक बाबा का और दूसरी उसकी माता माड़ियों का। माता को बकरे की बलि दी जाती है।